बट मेरे हिसाब से टाटा है दोस्त, जल्दी खड़ी हो जाएगी। अब ओवरऑल मैंने इन स्टॉक्स को क्यों रेकमेंड करता हूं, मैं इन स्टॉक्स को आपको क्यों बोलूंगा कि अरे यार इतने महंगे स्टॉक्स हैं, इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। आज ना इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, कैसा क्या बढ़ना है, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज मैं आपको बताऊंगा how to invest your first 10,000 rupees. अब बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, आप 10,000 हर महीने डाल रहे हो, या हो सकता है कि आप बोलोगे हर्ष अभी 10,000 डाल रहा हूँ, बाद में मैं 1 लाख और लेके आऊँगा। वो आपकी मर्जी है। अब मैं सबकी सिचुएशन तो नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं 2 चीज़ें अज्यूम कर रहा हूँ जब मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, इसलिए ही आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हो। ठीक है, एज से फर्क नहीं पड़ता, आप अभी बिगिन कर रहे हो मार्केट्स में। एंड सेकंड अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपके पास 10,000 रुपये ही हैं, तो इनको आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, वरना आपके पास रियलिटी थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, आप इसको वीडियो को देख के आसपास एडजस्ट कर लेना। अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करें। अब जब आप शुरू कर रहे हो स्टॉक मार्केट्स में, ये 2 चीजें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, द बिगेस्ट मिस्टेक एन इन्वेस्टर मेक्स ऑफ थिंकिंग ही इज अ स्मॉल इन्वेस्टर। जो सबसे बड़ी गलती कोई भी शुरुआत में इन्वेस्टर करता है ना, ये सोचे करता है कि मैं बहुत छोटा इन्वेस्टर हूं, मैं क्या करूं। अब अगर आप अपने को विक्टिमाइज कर रहे हो, 10,000 रुपये में क्या करूं और पैसे नहीं है, और अगर मार्केट में भीख मांगी खड़े हो, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना सीना चौड़ा करना है। ठीक है, हर बड़ा इन्वेस्टर कुछ पैसों से ही शुरू करता है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सो नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ स्मॉल इन्वेस्टर। क्यों बताऊं, छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ऑल इन। क्यों, आपने कभी भी कार्ड्स खेला ना दिवाली पे, तो जो अगर 4 लोग कार्ड्स खेलें, जो जिसके पास सबसे छोटा अमाउंट होगा ना, वो बताओ क्या करता है, ऑल इन ऑल इन ऑल इन। क्यों, उसको पता है वो ऑलरेडी जीरो है, ऑल इन करके होगा क्या, जीरो के पास ही आएगा, उससे बुरा तो होगा नहीं। ये सोच आपको नहीं रखनी है अपने साथ। हमें क्या सोचना है, एज अ बिग इन्वेस्टर, सबसे पहली चीज। और इसी चीज में दूसरी चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि दोस्त, अगर आप आज को 10,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे ना, तो 10 करोड़ तो भूल जाओ इन्वेस्ट करना। और मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे पास एक इनवाइट आया था कि कोई स्टार्टअप की फंडिंग हुई थी, तो दे हैड कॉल्ड मी इन द पैनल कि सर आप भी फंडिंग के लिए आइए और आप लोगों को फंडिंग दीजिए। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मोहब्बत और मेरा इश्क तो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है, बट मैं वहाँ गया कि आई थॉट कि देखते हैं क्या होता है, सीखते हैं, बिकॉज स्टार्टअप बोलकर। और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं बैठा हूँ, मुझे काफ़ी प्रेजेंटेशन मिली, और कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया थे यार। एंड इवन आई वॉज थिंकिंग यार, तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। अब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वहाँ पे जाके फंडिंग देने का, मैं तो बस समझने के लिए गया था। तो मेरे साइड में एक और एंजल इन्वेस्टर बैठे हुए थे, तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट आर यू सीइंग इन देम, आप कैसे 15 मिनट में इनको जज कर लोगे 5-6 मीटिंग में कि इज ही वर्थ इट और नॉट। यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी हर्ष, एक बड़ा सिंपल रीजन है, हम हर वो स्टार्टअप फाउंडर से एक चीज़ पूछते हैं, हम आपको 500 करोड़ का बजट दे रहे हैं, कैन यू मैनेज इट। 500 करोड़, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपका बिजनेस आइडिया है, मैं आपको 500 करोड़ दे रहा हूँ, अब बताओ संभालोगे कैसे। हाथ पैर फूल गए। वही बात है, अगर आप 10,000 भी नहीं मैनेज कर पा रहे, कल को 500 करोड़ कैसे मैनेज करोगे। अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर की कैपेबिलिटी क्या है, जितना भी बड़ा अमाउंट हो, जितना भी छोटा हो, उसको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करेगा। तो ये 2 चीजें अपने दिमाग में बैठा लेना। अब मैं आपको एक क्लियर ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि आपको अपने 10,000 रुपए को कैसे इन्वेस्ट करना है। इसके आपको 4 बकेट होंगे, बकेट 1, 2, 3 और 4, और इन चारों में पैसा डिवाइड करना है। आप समझते हैं ये बकेट क्या क्या है। आते हैं बकेट नंबर 1 में, और ये बकेट है आपका वेल्थ अकाउंट। 10,000 रुपए का 30% आपके वेल्थ अकाउंट में जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, वेल्थ अकाउंट बेसिकली आपका अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आइडियली ये पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए काम आएगा, और इसमें आपको बेनिफिट होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, क्यों है, मैंने इस पर पूरी वीडियो दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, वो आपके लिए देखना इज अ एब्सोल्यूट मस्ट। जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे ना, तब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी वो करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बार कहीं लिख लो, और बाद में ये वीडियो रिज्यूम करके दोबारा शुरू करना। अब आप इन्वेस्ट करोगे, क्लियर हो गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। इन्वेस्ट कहां करना है, आप इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स ETF पे। क्यों, जिसमें आपको बताया, अज्यूमिंग कि आप बिगिनर हो, आप इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स में। इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स, निफ्टी, टॉप 30 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, और आप इन सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे। अब क्या हर 50 कंपनियां पूरा लोगे, नहीं, आप खरीदोगे ETF, विच इज एन इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पे आपको मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है बेस्ट ETFs की। कोई भी ETF अच्छा लगे, अपने डीमैट अकाउंट खोलो, किसी भी ब्रोकर पे खोल लेना, वहाँ जाके यहाँ पे कोई भी ETF खरीद लो, एंड दैट इज इट। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स पे भी मैंने अलग वीडियो बनाई थी, ये 2 वीडियोस पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इंडेक्स ज़रूर देख लेना। और ये है आपका बकेट नंबर 1, 30% जाएगा आपके वेल्थ में। वाई, बिकॉज यू आर यंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है।
अब आता है आपका बकेट नंबर 2 और ये बाल्टी है, ये बकेट है एक्सपेरिमेंटेशन की, जिसमें आप 30% डालोगे। आई नो 30% एक्सपेरिमेंटेशन। अब जब एक्सपेरिमेंटेशन बोलता हूं मेरा मतलब क्या ये है, कमाल का एक्सपेरिमेंट था, मजा आ गया। अनार के ऊपर कुछ इस तरीके से फिर अनार को चलाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स। OMG। नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करो विद डिफरेंट फाइनेंशियल टूल्स। जैसे रैंडम ट्रेडिंग ट्राई करो, फ्यूचर ऑप्शन में रैंडम ट्राई कर दो अगर आपको आइडिया नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में हाथ मार लो, टिप्स लो, हाथ मारो। अब आपने अगर मेरे चैनल देख रहे हो तो आपको पता है इन सब चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि विदाउट एनी स्ट्रैटेजी आप इन सब चीज़ों में घुस रहे हो, बट मैं चाहता हूँ आप घुसो। क्यों? क्योंकि जब तक एक बच्चे का हाथ जलता नहीं ना आग में, वो आग में हाथ डालता ही रहेगा। सेम सिचुएशन जब मैं भी 18 साल का था ना, मुझे बहुत लोगों ने बोला था टिप्स खराब है, टिप्स मत लो, ये मत लो, रैंडम स्ट्रैटेजीज मत अप्लाई करो, बट मैंने की और ये आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, हम सब करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी आपका हाथ जले, ठीक है। अब इसका एक सोल्यूशन ये है, पहले मैं अपने स्टूडेंट से एक्चुअली 3-4 साल पहले यही करवाता था, मैं उन सबको पेपर ट्रेडिंग करवाता था, ठीक है। बट पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है? बिकॉज उसमें आपके इमोशन है ही नहीं, और पेपर में हर आदमी सक्सेसफुल है। इसलिए 30% ऑफ योर 10,000 पोर्टफोलियो में चाहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करो, जलाओ, खेलो, जो करना है करो, आपको इससे जो लर्निंग मिलेगी ना वो अलग लेवल पे होगी। इसके बाद आता है बकेट नंबर 3 जो है आपका एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन, और इस पे आप इन्वेस्ट करोगे 30%, और 30% बहुत है, बट मैं चाहता हूं एजुकेशन में करो। क्यों दोस्त? आपका सबसे बड़ा एसेट ना आपका दिमाग है, और अगर दिमाग में कबाड़ भरोगे तो कबाड़ ही आएगा। और आजकल हम सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भू। अब जोक को रखते हैं साइड में, बट आप मेरी बात समझो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसे पे नहीं, हम पे भी कम आती है। जितना आप सीखते रहोगे ना, तो आपको 1-2 दिन डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट विद टाइम आपका डिफरेंस इतना मैसिव हो जाएगा कि आप अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप अगर अपने पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके पास जिंदगी भर 10,000 रुपए ही रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम बढ़े, क्या 10,000 छोड़ो, दिन महीने का 10 करोड़ या 1 करोड़ या कम से कम 1 लाख तो कमा रहे हो, तो आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ लोग मुझे बोलते हैं इसमें कि हर्ष तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ, यूट्यूब से फ्री में सीख लूँगा। दोस्त, यूट्यूब से फ्री में आज तक कोई कुछ नहीं सीखा है। अगर यूट्यूब में तो सक्सेसफुल होने के कितने मंत्र हैं, अगर सब फ्री में सीख जाते सब सक्सेसफुल होते, वो नहीं हो रहा ना। इसलिए पैसे दो और सीखो। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से क्यों बता रहा हूँ, जब मैं 18 साल का था तो स्टॉक मार्केट कोर्सेज उस समय जो मैं देखा था वो कोई 50,000 का है, कोई 1 लाख का है, कोई 1.5 लाख का कोर्स है, और मेरे पास उतने पैसे देने की ना क्षमता थी, और मैं सोचा था पैसे देने का फायदा भी क्या है। तो बताओ मैं क्या करता था, उनका कोर्स दिखता था, करिकुलम दिखता था, करिकुलम में उनका देखा कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, और वो सारे टॉपिक्स को गूगल में जाके खुद समझने की कोशिश करता था कि चलो यार ये समझ गया, काम खत्म। बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई विश अगर मैंने ना किया हो कि पैसे दे के, उधार लेके पैसे ज्वाइन कर लिया होता ना वो कोर्स, आप मानोगे नहीं, मेरी सिचुएशन आज 10 टाइम्स ऊपर होती। मेरा इतना टाइम वेस्ट कभी होता ही नहीं। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप अपने आप को एडुकेट नहीं करोगे तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप क्या बन जाओगे, एक डेड फिश। और डेड फिश का क्या किया जाता है, मरी हुई मच्छी को तल के खा लिया जाता है। बट दोस्त, आप मच्छी नहीं हो, आप एक शार्क हो। अब द फोर्थ एंड द फाइनल बकेट क्या है, गोल्ड। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आप फाइनली अपने माउंट डार्कले शर्मा जी के बेटे बन जाओगे। अब मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वाई? बिकॉज 30% हम एक्सपेरिमेंटेशन में रिस्क ले रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक सेफ्टी मार्जिन आपके पास रहे एज अ बिगिनर, ठीक है। अब गोल्ड को पहले समझ लो, गोल्ड इज नॉट अ एसेट, गोल्ड इज नॉट अ लायबिलिटी, गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए गोल्ड टेक्निकली ना, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गोल्ड क्या है दोस्त, गोल्ड एक करेंसी है। अब अगर 2,000 का नोट मेरी जेब में रखा हुआ है तो क्या मैं उसको अपना एसेट बोलूंगा, लायबिलिटी बोलूंगा? नहीं। करेंसी की 2 डेफिनेशन होती है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसलिए हम गोल्ड को सेफ मानते हैं। सेकंड में गोल्ड क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स अब मैं गोल्ड से जाके दूध अंडे ब्रेड तो नहीं खरीद सकता, बट इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड से ट्रेड होता है। ह्यूमन रेस ने गोल्ड को करेंसी की तरह ही यूज किया है और करेंसी के लिए ही डिस्कवर किया था। अब समझते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे जाती हैं। थोड़ा आपको ब्रीफ समझाऊं सो दैट आपको थोड़ा उसका आइडिया और लॉजिक समझ आए। अब आप देखोगे, पहले 2010 में मैं अमूल बटर खरीदता था, ठीक है, 100 ग्राम की जो स्टिक आती है 100 ग्राम की, ठीक है, वो आता था 35 रुपीज का। अब फॉर दैट सेम बटर मैं दे रहा हूं 55 रुपए। सेम बटर पेपर, सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग, हर चीज सेम है, बट मैं क्या दे रहा हूं, ज्यादा पैसे। क्यों? पैसे की वैल्यू हैज डिक्रीज, इन्फ्लेशन। सेम चीज 1 आउंस ऑफ गोल्ड है, सेम साइज, सेम शेप, सेम एवरीथिंग। पहले हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, पहले थी 5,000 पर आउंस, अब मैं कितना दे रहा हूं, 30,000 पर आउंस। इसका मतलब क्या है,
सेम साइज, गोल्ड कुछ नहीं पड़ा तो सब कुछ सेम है गोल्ड का, सेम साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, प्योरिटी भी सेम है, बट मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, क्यों? इन्फ्लेशन। सो गोल्ड इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और इसलिए 10% में आपको गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए इन द स्टार्टिंग स्टेज। सो गाइस, ये थे आपके 4 बकेट। वेल्थ में 30% हम डालोगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन में 30%, एजुकेशन में 30% एंड गोल्ड में 10%। ये बहुत जनरल पर्पसेस में। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है कि हर्ष मैं क्या करूं, तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। आई विल डू माई लेवल बेस्ट कि या तो उसमें वीडियो बना दूंगा, बहुत कॉमन हुआ, वरना मैं आपको उसमें पर्सनली आंसर कर दूंगा इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि हर्ष ये तो समझ गया, बट मार्केट्स भी तो समझने हैं, वो स्टॉक मार्केट जाके बढ़ना है दोस्त, इसके लिए मेरी बेसिक स्टॉक मार्केट की वीडियो है, लंबी है, उसको देखना जरूर, आपके वो सारे फंडे क्लियर कर देगी। टिल देन वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।